आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टीम टरबाइन। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, स्टीम मीन्स भाप और टरबाइन मीन्स एक मैकेनिकल की डिवाइस होती है। देखिए लिखा है ए स्टीम टरबाइन इज रोटेटरी मशीन। एक स्टीम टरबाइन एक रोटेटरी मशीन है विच इज डिजाइन, उससे ऐसे डिज़ाइन किया गया है टू कन्वर्ट द एनर्जी को हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे स्टीम इन द मैकेनिकल पावर। जब हम लोग इस स्टीम को टरबाइन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इस पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से इसके एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया जाए, उसे स्टीम टरबाइन कहते हैं। जैसे अलग में एक उष्मा इंजन है, दवा युक्त भाप की तापीय ऊर्जा को एक घूर्ण आउटपुट शाफ्ट के यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे स्टीम टरबाइन कहते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है द स्टीम इज फर्स्ट एक्सपेंड इन ए सेट ऑफ नोजल अप टू एग्जिट प्रेशर वेयर इन द प्रेशर एनर्जी ऑफ द स्टीम इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अभी क्या कर रहा है आपसे कि ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो स्टीम की जो एक नोजल है, नोजल से ऐसे इस पर प्रेशर कराया जाए कि मेरे ब्लेड पे आए और मेरा जो ब्लेड है वो रोटेट करते हुए उसे काइनेटिक एनर्जी में बदल दें। चलिए हम आपको एक फिगर में बताते हैं। देखिए ये मेरा सॉफ्ट है और ये मेरा ब्लेड है और ये मेरा नोजल है। नोजल इधर से आया और इस ब्लेड पे पड़ा। अब ब्लेड मेरा क्या किया, रोटेट करने लगा। जब रोटेट करने लगेगा तो मेरा शाफ्ट क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। तो ये स्टीम टरबाइन क्या कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देगा। अलग फिगर पे आकर हम देखते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे वाटर है और ये वाटर आया मेरे बॉयलर पे, बॉयल हुआ। अब बॉयल से मुझे ये स्टीम प्राप्त हुआ और स्टीम गया स्टीम टरबाइन में, और स्टीम टरबाइन से यहीं पे एक जनरेटर लगा रहता है और ये जनरेटर क्या करता है कि जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है और ये जनरेटर फिर कन्वर्ट होकर आ जाता है मेरे कंडेंसर पे और कंडेंसर उसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। फिर ये ठंडा कर देता है, फिर ये पानी वाटर में आ गया और वाटर फिर बॉयलर में, बॉयलर फिर स्टीम में, स्टीम आ गया स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन से मेरा कन्वर्ट में आ गया। ये मेरा प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है। अगला में देखिएगा हम और थोड़ी जानते हैं। देखिए ये ब्लेड है, ऐसे तिरछा वकार का बना रहता है। इस ब्लेड को इधर स्टीम आउट बोलते हैं, इधर से स्टीम इन बोलते हैं। जैसे मेरे ब्लेड पे ये नोजल से इधर से स्टीम आया और इधर से स्टीम क्या करेगा, निकल जाएगा। जैसे हम आते हैं अलग फिगर पे। देखिए ये दिया है मेरे नोजल है, यहाँ से नोजल आया, स्टीम की भाप का ये नोजल आया और ये नोजल क्या करता है, ये बैकेट लगा रहता है, वह स्टीम ब्लेड लगा रहता है और स्टीम ब्लेड पे ये नोजल क्या करता है, प्रेस करता है और ये अपने आप इधर से रोटेट करने लगता है। इसे बोलते हैं रोटेटरी। और जब ये रोटेट करता है तो ये रोटेटरी करने लगता है और इसके इधर से इसके अंदर मेरा शाफ्ट रहता है और मेरा स्टीम टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो रोटेट करने लगता है और जिससे मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इम्पल्स स्टीम और दूसरा होता है रिएक्शन स्टीम। अब थोड़ी सी और जान लेते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग बिजली, जो स्टीम टरबाइन है इसका उपयोग बिजली उत्पादन में विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे तेल शोधक, रासायनिक निर्माण और कागज उत्पादन में किया जाता है। समुद्री प्रमोण जहाज़ों के चलाने के लिए भी, जो समुद्री जहाज़ होते हैं उसमें चलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब
ये स्टीम टरबाइन कैसे काम करता है? स्टीम टरबाइन पानी को गर्म करके उच्च दाब और तापमान वाली भाप बनाई जाती है और यह भाप टरबाइन के अंदर लगे ब्लेडों को एक सेट पर तेज़ी से टकराता है और ब्लेड पर भाप का प्रभाव टरबाइन के घूर्णन में रोटेट को घुमा देता है। इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग जनरेटर को चलाने के लिए किया जाता है और जिससे बिजली पैदा होती है। अब टरबाइन स्टीम दो प्रकार की होती है। पहला होता है इम्पल्स टरबाइन, दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन द प्रिंसिपल ऑफ द इम्पल्स इज द विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम obtained after passing over a ring of a fixed nozzle is used to exert a force on a ring of a moving blade। इसका मतलब यह है कि यह जो इम्पल्स टरबाइन है उच्च दबाव वाले क्षेत्र में उपयोगी होता है जहाँ पे भाप की मात्रा कम होती है और यह जो उसके जो ब्लेड होते हैं वहाँ पे एकदम फिक्स रहते हैं और उसी पे जाकर के वो रोटेट करता है। हम फिगर में आपको दिखाएंगे। आगे आ गया रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन देयर इज ए कंटिन्यू प्रेशर ड्रॉप ऑफ स्टीम व्हाइल पासिंग ओवर द रिंग ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड। द मूविंग ब्लेड पासेस आर suitable designed for steam and expand their blade also act as a nozzle। रिएक्शन टरबाइन निम्न दबाव वाले क्षेत्र में फायदेमंद होता है जहाँ भाप की मात्रा अधिक होती है।